नमस्कार, मैं दीपांजलि। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम आधी आबादी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें जमी से मत उखाड़ो, रक्त स्वता से भीग गया हूँ मैं, कुल्हाड़ी अब मत मारो। आज व्यक्ति अपनी जरूरतों और सहूलियत के लिए पेड़ काट रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं। इन सब का कारण बढ़ती हुई आबादी है। हमें पर्यावरण का महत्व समझना चाहिए। यदि हमने अपने पर्यावरण को साफ सुथरा न रखा तो आने वाले समय में मानव यानी हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। जिसे समझते हुए भारत के कर्नाटक राज्य की भारतीय महिला ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो न केवल सराहनीय है, उनके काम से कई लोग प्रभावित हुए हैं। आज व्यक्ति अपनी जरूरतों और सहूलियत के लिए पेड़ काट रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं। इन सब का कारण बढ़ती हुई आबादी है। हमें पर्यावरण का महत्व समझना चाहिए। यदि हमने अपने पर्यावरण को साफ सुथरा न रखा तो आने वाले समय में मानव यानी हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। जिसे समझते हुए भारत के कर्नाटक राज्य की भारतीय महिला ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो न केवल सराहनीय है, उनके काम से कई लोगों को प्रेरणा भी मिली है। आज हम हमारे इस खास कार्यक्रम में उस महिला विशेष की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल पर्यावरण को बचाने में अपनी योगदान दी है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को एक उपहार के तौर पर उन्हें सौंपा है। हम आज बात करने जा रहे हैं सालुमरदा थिमक्का, जिसे आला मरादा थिमक्का के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की कर्नाटक राज्य के एक भारतीय पर्यावरणविद हैं। आपको बता दें, इन्होंने आज तक 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं। इसके साथ ही हुलिकल और कुटूर के बीच 45 किलोमीटर के राजमार्ग के साथ 385 बरगद के पेड़ लगाए हैं, जिनका यह देखभाल करती हैं। सालुमरदा थिमक्का ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की और पास के खदान में एक आकस्मिक मजदूर के रूप में काम किया है। उनके काम को भारत के राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। उनके काम को भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी और उन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। लॉस एंजलिस और ओकलैंड, कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी पर्यावरण संगठन, जिसे थिमक्का के पर्यावरण शिक्षा के लिए संसाधन कहा जाता है, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया है। उनके काम को देखकर कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020 में थिमक्का को डॉक्टरेट की मानक उपाधि देने की घोषणा की थी। थिमक्का का जन्म कर्नाटक के तुमकुरू जिले के गुब्बी तालुक में हुआ था। उनका विवाह कर्नाटक के रामनगर जिले के मगदी तालुक के हुलिकल गांव के मूल निवासी चिक्कैया से हुआ था। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की और पास के ही खदान में आकस्मिक रूप से मजदूर के रूप में काम किया करती थीं। थिमक्का के कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सूर्य प्रकाश नाम के एक बेटे को गोद लिया था। कहा जाता है कि थिमक्का ने बच्चों के बदले बरगद के पेड़ लगाने शुरू किए। आइए इसी के साथ आगे अब हम आपको दिखाते हैं सालुमरदा थिमक्का ने पेड़ लगाने की शुरुआत कब और कहां से की। थिमक्का के गांव के पास फिकस यानी कि बरगद के पेड़ बहुतायत में थे। थिमक्का और उनके पति ने इन पेड़ों से पौधे लगाना शुरू किया। पहले साल में 10 पौधे लगाए गए और उन्हें कुटूर के पड़ोसी गांव के पास 5 किलोमीटर की दूरी पर लगाया गया। दूसरे वर्ष 15 और तीसरे वर्ष 20 पौधे रोपे गए। उसमें इन पेड़ों को लगाने के लिए अपने अल्प संसाधनों का उपयोग किया। दंपत्ति पौधों को सींचने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय कर 4 बाल्टी पानी ले जाते थे। उन्हें कांटेदार झाड़ियों से बेड़ा लगाकर मवेशियों को चरने से भी बचाया जाता था। पौधे ज्यादातर मानसून के मौसम में लगाए गए थे ताकि उनके बढ़ने के लिए पर्याप्त वर्षा जल उपलब्ध हो सके। अगले मानसून की शुरुआत तक पौधों ने हमेशा जड़ें जमा ली। कुल मिलाकर 384 पेड़ लगाए गए और उनकी संपत्ति का मूल्य लगभग 1.5 मिलियन रुपए आंका गया। इन पेड़ों का प्रबंधन अब कर्नाटक सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके द्वारा लगाए और पोषित किए गए 385 बरगद के पेड़ 2019 में बागेपल्ली हलागुरु सड़क के चौड़ीकरण के लिए काटे जाने के खतरे में आ गए।
जिसके बाद थिमक्का ने मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर से परियोजना पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, जिसके बाद सरकार ने उनकी मांग को समझते हुए 70 साल पुराने पेड़ों को बचाने के लिए विकल्प तलाशने का फैसला किया। आइए अब एक नजर डालते हैं सालुमरदा थिमक्का को अब तक किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी उपलब्धि के लिए थिमक्का को कई पुरस्कारों और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री सालुमरदा थिमक्का तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 16 मार्च 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक अलंकरण समारोह में सालुमरदा थिमक्का को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करते हुए उनके कार्य को सराहा था। पद्मश्री पुरस्कार 2019, हम्पी विश्वविद्यालय द्वारा नादोजा पुरस्कार 2010, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार 1995, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1997, वीर चक्र प्रशस्ति पुरस्कार 1997, महिला एवं बाल कल्याण विभाग कर्नाटक सरकार से सम्मान प्राप्त पत्र, भारतीय लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर से प्रशंसा प्रमाण पत्र, कर्नाटक कल्पवल्ली पुरस्कार 2000, गॉडफ्रे फिलिप्स वीरता पुरस्कार 2006, आर्ट ऑफ लिविंग संगठन द्वारा विशालाक्षी पुरस्कार, होवी नाहोल फाउंडेशन 2015 द्वारा विश्वात्मा पुरस्कार, 2016 में बीबीसी की 100 महिलाओं में से एक, INU बीइंग टुगेदर फाउंडेशन 2017 द्वारा शीड डिवाइन अवार्ड से सम्मानित, परिसर रत्न पुरस्कार, ग्रीन चैंपियन पुरस्कार, वृक्ष मठ पुरस्कार। थिमक्का के पति का 1991 में निधन हो गया। आज थिमक्का को भारत में कई वनीकरण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। वह अपने गांव में आयोजित होने वाले वार्षिक मेले के लिए बारिश के पानी को जमा करने के लिए एक टैंक बनाने जैसी अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल रही हैं। उनका सपना है कि वह अपने पति की याद में अपने गांव में अस्पताल बनवाए और इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है। 1999 में थिमक्का मथु 284 मक्कलू नामक एक वृत्त चित्र उनके काम पर बनाया गया था और इसे 2000 के भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित भी किया गया था। 2016 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा सालुमरदा थिमक्का को दुनिया की सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक महिलाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। आइए अब कुछ ऐसे ही व्यक्ति विशेषज्ञों के बारे में हम आपको बताते हैं जिन्होंने पर्यावरण के लिए कार्य किया है। तुलसी गौड़ा कर्नाटक राज्य के अंकोला तालुका के होनाली गांव के एक भारतीय पर्यावरणविद है। उन्होंने 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं और वन विभाग की नर्सरी की देखभाल करती है। उनके काम को भारत सरकार और अन्य संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है। 2021 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। पेड़ की किसी भी प्रजाति के मातृ वृक्ष को पहचानने की उनकी क्षमता के लिए उन्हें जंगल का विश्व कोश के रूप में जाना जाता है। तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होन्नाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था, जो भारतीय राज्य कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले के भीतर ग्रामीण और शहरी के बीच एक समझौता था। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है जो 25 से अधिक वन्यजीव अभयारण्यों और 5 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ अपने पर्यावरण पर्यटन के लिए जाना जाता है। गौड़ा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और जब वह 2 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए जब वह बड़ी हो गई तो उन्हें अपनी मां के साथ एक स्थानीय नर्सरी में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करना पड़ा। तुलसी गौड़ा जी ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है। कम उम्र में ही उनकी शादी गोविंदे गौड़ा नाम के एक व्यक्ति के साथ हो गई थी, जिनकी उम्र काफी ज्यादा थी। जब वह 50 वर्ष की थी तब उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। तुलसी गौड़ा ने अपनी मां के साथ नर्सरी में 35 साल तक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम किया था, जब तक कि उन्हें संरक्षण की दिशा में उनके काम और वनस्पति विज्ञान के ज्ञान के लिए एक स्थायी पद की पेशकश नहीं की गई। उन्होंने 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने से पहले 15 वर्षों तक इस स्थायी पद पर नर्सरी में काम किया। नर्सरी में अपने समय के दौरान उन्होंने भूमि के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर वन विभाग के वनीकरण प्रयासों में सीधे योगदान दिया और काम किया। पौधे लगाने के साथ साथ उन्होंने शिकारियों और जंगल की आग को वन्य जीवों को नष्ट करने से रोकने के लिए भी काम किया।
गौड़ा ने कर्नाटक वन विभाग में काम करते हुए 60 साल से अधिक समय बिताया। यह एक सामुदायिक रिजर्व, 5 बाघ रिजर्व, 15 संरक्षण रिजर्व और 30 वन्यजीव अभयारण्यों से बना है। यह अपने उद्देश्य का वर्णन समुदायों और गांवों को प्रकृति के साथ फिर से जोड़ने के रूप में करता है। भविष्य की दिशा में काम कर रहा है ये, जहां राज्य के 1/3 क्षेत्र में वन या वृक्षों का आच्छादन है। 1986 में तुलसी गौड़ा को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला, जिसे आईपीवीएम पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। आईपीवीएम पुरस्कार वनीकरण और बंजर भूमि के विकास के लिए व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा किए गए अग्रणी योगदानों को मान्यता देता है। 1999 में गौड़ा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार मिला, जिसे कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। भारत के कर्नाटक राज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। यह वार्षिक रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के कर्नाटक राज्य के प्रतिष्ठित नागरिकों को दिया जाता है। 8 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने तुलसी गौड़ा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारत के गणतंत्र दिवस पर हर साल दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तुलसी गौड़ा ने कहा कि वह पद्मश्री पाकर खुश हैं, लेकिन वह जंगलों और पेड़ों को अधिक महत्व देती हैं। तुलसी गौड़ा को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनके जनजाति द्वारा वृक्ष देवी के रूप में जाना जाता है। वह जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की मां के पेड़ की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वह कहीं भी हो। मातृ वृक्ष अपनी उम्र और आकार के कारण महत्वपूर्ण हैं, जो उन्हें जंगल में सबसे अधिक जुड़े हुए नोड बनाती हैं। इन भूमिगत नोड्स का उपयोग मदर ट्री को पौधे और पौधों से जुड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि मदर ट्री नाइट्रोजन और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करता है। तुलसी गौड़ा बीज संग्रह में भी विशेषज्ञ हैं। पूरे पौधों की प्रजातियों को पुनर्जीवित करने और फिर से उगाने के लिए मातृ वृक्षों से बीजों का निष्कर्षण, यह एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि अंकुरों के जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए बीजों को मातृ वृक्ष से अंकुरण के चरम पर एकत्र किया जाना चाहिए, और तुलसी गौड़ा इस सटीक समय को पूरा करने में सक्षम है। तुलसी गौड़ा यह नहीं बता सकती कि उन्होंने जंगल के बारे में अपना ज्ञान कैसे इकट्ठा किया, लेकिन कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे वह जंगल की भाषा बोल सकती हैं। उसकी जनजाति हलाक्की वोक्कालिगा की परंपराओं में मातृसत्ता प्रकृति से जुड़ी हुई है और भूमि की देखभाल करती है। तुलसी गौड़ा ने खुद से कर्नाटक में 1 लाख पेड़ लगाने का अनुमान लगाया है। इन योगदान ने उनके समुदाय के सदस्यों पर भी स्थायी प्रभाव डाला है। उत्तर कन्नड़ जिले के नागराजा गौड़ा, जो हलक्की जनजाति के कल्याण के लिए काम करते हैं, कहते हैं कि गौड़ा उनके समुदाय का गौरव है। यल्लप्पा रेड्डी एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जो अपने समुदाय के लिए तुलसी गौड़ा की स्थायी प्रतिबद्धता की भी सराहना करते हैं। इस तथ्य का हवाला देते हुए कि गौड़ा ने 300 से अधिक औषधीय पौधों को लगाया और उनकी पहचान की, जिनका उपयोग तब से उनके गांव के भीतर बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। हालांकि तुलसी गौड़ा अब कर्नाटक वानिकी विभाग से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, लेकिन वे अपने गांव के बच्चों को जंगल के महत्व के साथ साथ बीजों की खोज और देखभाल के बारे में सिखाना जारी रखा हुआ है। गौड़ा ने अपने गांव के भीतर महिलाओं के अधिकारों का भी समर्थन किया है। जब एक अन्य हलाक्की महिला को तकरार के बाद बंदूक दिखाकर धमकाया गया, तो तुलसी गौड़ा ने यह कहते हुए उसकी सहायता की कि वह अगर अपराध के अपराधी को दंडित नहीं किया जाता है तो वह जमकर विरोध करेगी। भारतीय महिलाओं ने अपनी कड़ी मेहनत से हर क्षेत्र में अपना और अपने देश का नाम ऊंचा किया, चाहे वह कृषि हो या अंतरिक्ष में जाना। उन्होंने अपनी सच्ची लगन से हर काम किया और लोगों को करके दिखाया कि वो भी किसी से कम नहीं। तो इसी के साथ हमारे आपसे विदा लेने का समय हो चुका है। ऐसे ही महिलाओं से जुड़ी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हम आते रहेंगे हमारे खास कार्यक्रम आधी आबादी में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।